शांति शांति शांति। नामाभिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं, कर्माभिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं, विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः, वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्, आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं, पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। शृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते, शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, गोहत्या बंद हो, भारत अखंड हो। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो, भगवती सुभद्रा देवी की जय हो। श्री गोवर्धन नाथ की जय हो। हर हर महादेव। कल से जोड़ दिया है गोवर्धन नाथ जी। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। ये नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद
जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो माधव्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। क्या पहले से होगा? दो सही। श्री शुक उवाच सुत्वेहितं साधु सभाजितं महत्तमाग्रण्य कुरुक्रमात्मनः युधिष्ठिरो दैत्यपतिर्मुदायुतः पप्रच्छ भूयस्तनयं स्वयंभुवः। युधिष्ठिर उवाच भगवन् श्रोतुमिच्छामि नृणां धर्मं सनातनं वर्णाश्रमाचारयुतं यत्पुमान् विन्दते परम्। भवान् प्रजापते साक्षादात्मजः परमेष्ठिनः सुतानां सम्मतो ब्रह्मस्तपो योगसमाधिभिः। नारायण परा विप्रा धर्मं गुह्यं परं विदुः करुणा साधवः शान्तास्त्वद्विधान तथा परे। नारायण। देवर्षि नारद के सम्मुख धर्मराज युधिष्ठिर ने वर्णाश्रम से संबद्ध प्रश्न प्रस्तुत किया। कल संकेत किया गया कि स्वतंत्र भारत में दिशाहीन राजनेताओं ने शब्दवेधी वाण का प्रयोग करके भारत को अत्यंत दिशाहीन किया है। जिस विषय में कोई जानकारी राजनेताओं को नहीं थी, उस विषय के प्रति अनास्था उत्पन्न करके देश के स्वरूप को उन्होंने विकृत किया, देश को दिशाहीन किया। कल मैंने एक उदाहरण दिया, बाल ठाकरे जी ने माननीय उच्चतम न्यायालय को संदेश दिया था अपने समय में कि हिंदू धर्म नहीं, हिंदू विचारधारा है। धर्म शब्द से ही चिर इन राजनेताओं के हृदय में उत्पन्न की गई, धर्म शब्द के प्रति अनास्था उत्पन्न की गई। जबकि धारणात् धर्म, जो धारक और उद्धारक उसका नाम धर्म है। हमने कई बार संकेत किया कि किसी भी वस्तु और व्यक्ति की सत्ता तथा उपयोगिता जिस पर निर्भर है उसका नाम धर्म है। हमारी आपकी प्रवृत्ति और निवृत्ति का नियामक धर्म ही है। कल भी हमने कहा था, प्यासा व्यक्ति पानी पीने में क्यों प्रवृत्त होता है? इस आस्था के बल पर कि पानी अपने गुणधर्म का त्याग नहीं करेगा, पानी पीने पर प्यास की निवृत्ति होगी, देहेंद्रीय प्राणांतकरण पुष्ट होंगे और तृप्ति की अभिव्यक्ति होगी, स्फूर्ति होगी।
भूखे व्यक्ति की भोजन में प्रीति प्रवृत्ति का नियामक भी धर्म ही है। भूखा व्यक्ति भोजन करने में प्रीति युक्त परिलक्षित होता है, भोजन करने के लिए प्रवृत्त होता है, उसकी प्रीति और प्रवृत्ति का नियामक है धर्म। भोज्य पदार्थ अपने गुण धर्मों का त्याग नहीं करेगा। भोजन करने से भूख की निवृत्ति होगी, पुष्टि की प्राप्ति होगी, तृप्ति की प्राप्ति होगी। सर्दी में ठिठुरता व्यक्ति अग्नि तापने का प्रयास क्यों करता है? अग्नि तत्व दाहक और प्रकाशक है। अग्नि के समीप बैठने पर, आग तापने पर उष्णता की प्राप्ति होगी, शीत का निवारण होगा, प्रकाश की स्फूर्ति होगी, अंधकार में भटकने से बचेंगे। जानकार व्यक्ति अग्नि में हथेली क्यों नहीं डालता, हाथ क्यों नहीं डालता? आग दाहक है, उष्ण है, जलाए बिना नहीं रहेगी। जिस पर किसी की सत्ता और उपयोगिता निर्भर है उसका नाम धर्म है। धर्म विहीन कोई वस्तु और व्यक्ति अपनी सत्ता और उपयोगिता को सिद्ध कर सके संभव नहीं। धारणात् धर्मः अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण आदि के अनुसार, अमर कोश आदि के अनुसार जो धारक होता है उसी का नाम धर्म होता है, जो उद्धारक होता है उसी का नाम धर्म होता है। किसी भी वस्तु और व्यक्ति की सत्ता जिस पर निर्भर है उसी का नाम धर्म है। कई बार हमने संकेत किया, योग दर्शन का एक सूत्र है, शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्यो विकल्प है। बंध्या पुत्र शब्द ही है, कोई व्यक्ति विशेष बंध्या पुत्र नहीं। ऐसा ही धर्म निरपेक्ष केवल शब्द है, कोई वस्तु और व्यक्ति धर्म निरपेक्ष हो जाए संभव नहीं। इसलिए धर्मनिरपेक्ष भारत है यह कलंक है, अज्ञता की पराकाष्ठा है। जब कोई वस्तु और व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष हो यह संभव ही नहीं, तो असंभव शब्द का प्रयोग करके भारत को दिशाहीन करना, सर्वथा उन्मत्तता का परिचय देना है। अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। पूर्वोत्तर मीमांसा का प्रारंभ धर्म और ब्रह्म से ही होता है। वेदों के अपूर्व प्रतिपाद्य का नाम ही धर्म और ब्रह्म है। ब्रह्म कहते हैं परमात्मा, ईश्वर, भगवान। पूर्वोत्तर मीमांसा के माध्यम से वेदों के तात्पर्य को अभिव्यक्त किया है महर्षियों ने। जैमिन महर्षि के द्वारा विरचित पूर्व मीमांसा है, उनके गुरुदेव बादरायण भगवान कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास के द्वारा विरचित उत्तर मीमांसा है। पूर्व मीमांसा का प्रारंभ था तो धर्म जिज्ञासा इस सूत्र से होता है। उत्तर मीमांसा का प्रारंभ था तो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र से होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? धर्मनिष्ठ होना चाहिए। धर्म रहित कोई वस्तु हो संभव ही नहीं, धर्म रहित कोई व्यक्ति हो संभव ही नहीं। नेत्र यदि धर्मनिरपेक्ष हो जाएं तो हम अंधे सिद्ध हों, कान यदि धर्मनिरपेक्ष हो जाएं हम बहरे सिद्ध हों, वाक यदि धर्मनिरपेक्ष सिद्ध हो जाए तो हम गूंगा सिद्ध हों। इसलिए धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के लिए प्रयुक्त करना कलंक है। इस शब्द को निरस्त करना चाहिए। जैसे मेरे कहने पर दलित शब्द प्रतिबंधित होने लगा है या हो गया है, ऐसे ही बहुत से भ्रामक शब्द हैं। फिर मैं संकेत कर दूं, सवर्ण असवर्ण इन दो शब्दों ने, राजनेताओं के द्वारा प्रदत्त इन दो शब्दों ने भारत को कहाँ पहुँचा दिया। श्रमजीवी बुद्धिजीवी वर्ग संघर्ष का हेतु इन दो शब्दों को राजनेताओं ने बनाया। ऐसे आदिवासी, कितना भ्रामक शब्द है। क्या श्री व्यास वशिष्ठ यहाँ के निवासी नहीं थे? अत्यंत भ्रामक शब्दों का प्रयोग करके राजनेताओं ने
स्वार्थ की रोटी सेकी। अब प्रबुद्ध मनुष्यों को भारत के उत्कर्ष के लिए इन शब्दों के द्वारा जो विभीषिका उत्पन्न हुई उस पर विचार करके इन शब्दों को निरस्त करना चाहिए। दलित, हरिजन, ये शब्द भी बड़े भ्रामक और घातक सिद्ध हुए हैं। क्या अन्य कोई हरिजन नहीं होते? हरिजन शब्द आस्था का केंद्र बन भी नहीं पाया, इसलिए इन शब्दों के द्वारा राजनेताओं ने भारत का अपकर्ष किया है। इन शब्दों का प्रयोग अब बंद होना चाहिए, हमने कहा। साथ ही साथ किसी भी दृष्टि से वर्णाश्रम व्यवस्था का अपकर्ष सिद्ध नहीं किया जा सकता। कई दिनों से मैंने संकेत यहाँ किया, हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित हो, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त हो। आर्थिक दृष्टि से तो यही बात सबसे उत्तम सिद्ध होती है। जब हम वर्ण व्यवस्था को मानते हैं तो हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित होती है, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त होता है। तो वर्णाश्रम व्यवस्था को मानना कलंक है या उत्कर्ष का द्योतक है। जनसंख्या की बात चलती है। कल मैंने कहा शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के क्षेत्र में जितनी जनसंख्या होनी चाहिए बिना गर्भपात के, बिना परिवार नियोजन के, उतनी ही जनसंख्या हो, इसकी अमोघ विधा का नाम वर्णाश्रम व्यवस्था है। ब्राह्मणों को कहा गया कि आप चारों आश्रमों में अधिकृत हैं, तो अपने आप ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम को स्वीकार करने वाले ब्राह्मण केवल जीवन के 1/4 भाग गृहस्थाश्रम में व्यतीत करने वाले ब्राह्मण जनसंख्या की दृष्टि से संतुलित रहते थे और रह भी सकते हैं। संन्यास आश्रम के अतिरिक्त 3 आश्रमों में अधिकृत क्षत्रिय उतने ही हो सकते थे जितनी की आवश्यकता थी देश को रक्षा की दृष्टि से, धर्मयुद्ध की दृष्टि से। वानप्रस्थ और संन्यास के अतिरिक्त 2 आश्रमों में अधिकृत वैश्यों की संख्या उतनी ही हो सकती थी जितनी होनी चाहिए, होती भी थी। कृषि, गौरक्ष, वाणिज्य के गुरुतर प्रकल्प उनको प्राप्त थे। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहें, इसलिए शूद्रों को केवल गृहस्थाश्रम में अधिकृत किया गया। इसमें भी दार्शनिकता थी, मनोवैज्ञानिकता थी। जिनको दर्शन का ज्ञान नहीं, मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं, लौकिक उत्कर्ष का ज्ञान नहीं, पारलौकिक उत्कर्ष का ज्ञान नहीं, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग जो प्रशस्त कर सकते नहीं, सृष्टि की संरचना के प्रयोजन का जिनको ज्ञान नहीं, मानव जीवन की सार्थकता के स्वरूप का जिनको ज्ञान नहीं, उन्होंने भ्रम फैलाया, वही राजनेता बन के शासन करने लग गए। इन सब भ्रांति मूलक विचारधारा पर पानी फेरने की आवश्यकता है। युधिष्ठिर जी ने कहा, भगवान वर्ण और आश्रमों के सदाचार के साथ मनुष्यों के द्वारा पालन करने योग्य सनातन धर्म का मैं श्रवण करना चाहता हूँ। बहुत ऊंची बात है। धर्म से ही मनुष्य को ज्ञान, भक्ति और परम पुरुष परमात्मा में अनुरक्ति की प्राप्ति हो सकती है। भक्ति, विरक्ति, भगवत प्रबोध का साधन धर्म ही है। लौकिक उत्कर्ष, पारलौकिक उत्कर्ष और परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त हो, इसका एकमात्र साधन धर्म ही है। धर्मात् संजायते व्यर्थः, धर्मात् कामो भी जायते। धर्म एवापवर्गाय, धर्म से ही अर्थ मिलता है, काम मिलता है, मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त होता है। अतः धर्म के प्रति आक्रोश क्यों, यह एक समझने की बात।
धर्म ते विरत योग ते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष पद वेद बखाना। धर्म का फल है वैराग्य। कई बार मैंने कहा धर्म का असली फल मिल जाए तो लोग कहते हैं बंटा ढार हो गया, धर्म के मार्ग पर चलने से विनाश हो गया। धर्म का असली फल क्या है? विरति माने वैराग्य। धर्म ते विरति और वैराग्य का फल क्या है? समाधि। अत्यंत वैराग्यवत समाधि समाहित से दृढ़ प्रबोधा। भगवान शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि। धर्म का वास्तव फल क्या है? विरति वैराग्य। वैराग्य का फल है योग समाधि। समाधि का फल है ज्ञान। ज्ञान का फल है मोक्ष। कई बार मैंने कहा वैराग्य घाटे की चीज़ है या लाभ की? जिसके प्रति राग होता है उसके हम अधीन हो जाते हैं। जिसके प्रति हम अनुरक्त होते हैं उसके हम अधीन हो जाते हैं। विवेक का फल है वैराग्य। जिससे हम विरक्त होते हैं उसके हम अधिपति हो जाते हैं। कौन चक्रवर्ती जी वैराग्य घाटे की चीज़ है या लाभ की? लाभ की। अच्छा। विवेक का फल है वैराग्य। बिना विवेक के वैराग्य नहीं हो सकता। त्याज्य अवग्राह्य का विवेक होगा तभी त्याज्य के त्याग में ग्राह्य के ग्रहण में प्रीति प्रवृत्ति परिलक्षित होगी। वैराग्य घाटे की चीज़ नहीं है। गृहस्थाश्रम में रहकर भी अगर कोई विरक्त है, भोगासक्त नहीं है, तो उसके जीवन में उत्कर्ष का मार्ग उत्कर्ष अवश्य है। क्योंकि वैराग्य का अर्थ क्या हुआ? जिसके प्रति हम अनुरक्त होते हैं उसके हम अधीन हो जाते हैं। जिससे हम विरक्त होते हैं उसके हम अधिपति हो जाते हैं। अधीन होना ठीक है या अधिपति होना ठीक है? अनात्म वस्तुओं के प्रति वैराग्य होगा तो अनात्म वस्तुओं के अधीन हम नहीं होंगे, इसके अधिपति हो जाएंगे। अधिपति का अर्थ होता है हम इसके नियामक हो जाएंगे। कई बार मैंने कहा आज देवराज इंद्र के पद पर जो प्रतिष्ठित हैं वो कौन हैं? कभी मर्त्य लोक में, बृहद भारत में, सतकुल में, मानसिक याग में, अश्वमेध याग में अधिकृत थे। उन्होंने आस्था पूर्वक 100 अश्वमेध शास्त्र सम्मत विधा से अनुष्ठान किया अश्वमेध याग का। उसके फलस्वरूप आज वे देवराज इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित हैं। मर्त्य लोक में, बृहद भारत में, सतकुल में, मानसिक याग में, अधिकृत कुल में जन्म लेने वाले कोई महानुभाव जिनको वेदादि शास्त्रों के आधार पर देवराज इंद्र के पद का वैभव भी, देवराज इंद्र का पद भी समाकृष्ट नहीं कर सका। हिरण्यगर्भ की जिन्होंने उपासना की आज वे ब्रह्मा जी के पद पर प्रतिष्ठित हैं। और जिनको ब्रह्मा जी का पद भी समाकृष्ट नहीं कर सका वो कैवल्य मोक्ष प्राप्त कर चुके मनीषी हैं। इसका अर्थ क्या है? वैराग्य का अर्थ है जिसमें अनासक्ति ही उत्कर्ष का मूल है, उसके प्रति अनासक्ति का उदय। जो विरक्त होता है वो अधिपत हो जाता है, जो अनुरक्त होता है वो अधीन हो जाता है। धर्म से ही व्यक्ति के जीवन में भगवत भक्ति की प्राप्ति होती है, तत्व ज्ञान भी प्राप्त होता है, साक्षात परम पुरुष परमात्मा की समुपलब्धि होती है। अतः धर्मानुष्ठान करना ही चाहिए। धर्म के प्रति अनास्था उचित नहीं। मुझसे ही क्यों पूछ रहे हो? मानो नारद जी ने पूछा तो युधिष्ठिर जी ने कहा आप साक्षात प्रजापति हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी के पुत्र हैं।
तप, योग और समाधि, इन तीनों के कारण ब्रह्मा जी के जो अन्य पुत्र हैं उनकी अपेक्षा आपका उत्कर्ष अधिक है। जीवन में अगर उत्कर्ष चाहिए तो तप, योग और समाधि तीनों का आलंबन लेना चाहिए। तप बल रचहि प्रपंच विधाता, तुलसीदास जी ने कहा नारद जी के शब्दों में। तप, तपो विहीन जीवन, तप से हीन जीवन कोई जीवन नहीं। जीवन में तप होना चाहिए, योग होना चाहिए और समाधि होनी चाहिए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, सब संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान यम नियम है। आगे आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, फिर समाधि। इसका मतलब अष्टांग योग का चित्रण सांकेतिक शब्दों में कर दिया युधिष्ठिर जी ने। तप, योग और समाधि आपके जीवन में प्रतिष्ठित हैं। थोड़ा दीवार से और सट जाओ, बढ़िया। ये पवन नींद की फैक्ट्री है। तप, योग और समाधि के कारण अन्य पुत्रों की अपेक्षा आपका उत्कर्ष अधिक है। यहाँ निंदा में तात्पर्य नहीं है, प्रशंसा में तात्पर्य है। किनकी प्रशंसा? देवर्षि नारद की। सनकादि भी उत्कृष्ट हैं, सबके सब ज्ञान विज्ञान संपन्न हैं। देखत बालक बहुकालीना, बालक सरीखे परिलक्षित होते हैं लेकिन वृद्धों के विवृद्ध हैं। यह नारद जी की विशेषता क्या है? मैंने पिछले दिनों बताया। सबको आत्मस्वरूप और आत्मीय समझते हैं। ऐसा होने पर भी स्वस्थ क्रांति के पुरोधा हैं नारद जी। कृतयुग में, त्रेता में, द्वापर में जो भी क्रांति उद्भासित हुई, देवर्षि नारद जी उसके मूल में प्रतिष्ठित मान्य हैं। स्वस्थ क्रांति के पुरोधा देवर्षि नारद हैं। नारद अब रह गया कि कलयुग में देवर्षि नारद की भूमिका। कल मैंने बताया शंकर दिग्विजय का अध्ययन करें। भगवान शिव की प्रार्थना की नारद जी ने, उसी के फलस्वरूप भगवान शिव शंकराचार्य के रूप में अभिव्यक्त हुए। स्वस्थ क्रांति के पुरोधा देवर्षि नारद हैं। व्यासपीठ और शासन तंत्र पर अराजक तत्व प्रतिष्ठित न हो जाएं। व्यासपीठ और शासन तंत्र पर अराजक तत्व प्रतिष्ठित न हो जाएं। धर्माचार्य दिशाहीन न हो और राजा दिशाहीन न हो, और दोनों में सैद्धांतिक सामंजस्य हो, तब समाज का कल्याण होता है। व्यासपीठ विकृत न हो, शासन तंत्र विकृत न हो, राजगद्दी व्यास गद्दी अराजक तत्वों के हाथ में न आ जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। आज शंकराचार्य के समय बौद्ध भिक्षुक व्यासपीठ पर समासीन हो गए थे। सुधन्वा जैसे राजा भी बौद्ध राजा हो गए थे। भगवान शंकराचार्य ने सुधन्वा हृदय का शोधन करके क्या किया? सनातन सम्राट के रूप में उन्हें उद्भासित किया और 4 आमराय पीठों की स्थापना करके उन्होंने सनातन आचार्यों को ख्यापित किया। ऋग्वेद से संबद्ध यह पूर्वाग्नय गोवर्धन मठ पूरी पीठ है पूर्व में। दक्षिण में यजुर्वेद से संबद्ध श्रृंगेरी पीठ की स्थापना की। पश्चिम में सामवेद से संबद्ध द्वारका पीठ की स्थापना की। उत्तर में अथर्ववेद से संबद्ध ज्योतिर्मठ बदरी क्षेत्र में उन्होंने स्थापना की। 4 आमराय पीठों को उद्भासित किया। योग शिखोपनिषद के अनुसार हमारे आपके शरीर में 6 चक्र हैं। 9 चक्र भी हैं पर मुख्य 6 चक्र हैं। उन 6 चक्रों में 4 आमनाय पीठ हैं, आमनाय चक्र हैं।
योग शिखोपनिषद में जो आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे जीवन में 4 आमनाय पीठों को निरूपित किया गया है, भगवान शंकराचार्य ने बृहद भारत में 4 आमनाय पीठों को भौतिक धरातल पर उद्भाषित किया। देश का विभाजन हुआ, लेकिन कल भी मैंने कहा हर्ष की बात है कि 4 पीठ अभी भी भारत में ही हैं और 8 पुरियाँ आज भी भारत में हैं। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, माया, काशी, कांची, द्वारकापुरी और उज्जैनी और जगन्नाथपुरी 8वीं पुरी जहाँ हम लोग बैठे। 8 पुरियाँ भारत में हैं, 4 आमनाय पीठ भारत में ही है। हाँ, जो शक्ति पीठ उनमें कुछ पाकिस्तान आदि में हैं। शक्तिपीठ, पीठ रहस्य हमारे पूज्य गुरुदेव का एक निबंध है। शक्ति अंक विशेषांक कल्याणशील है, उसमें पीठ नहीं तो गीता प्रेस से ग्रंथ प्रकाशित है भक्ति सुधा, हमारे पूज्य गुरुदेव के द्वारा विरचित। स्वामी अखंडानंद जी महाराज उस लेख पर लट्टू थे, बार बार कहते थे बहुत उत्तम लेख है, बहुत उत्कृष्ट शक्ति पीठ रहस्य नामक लेख है। शक्ति तत्व मीमांसा और पीठ रहस्य गीता प्रेस से पूज्य गुरुदेव का ग्रंथ प्रकाशित है। धर्म सम्राट स्वामी करपाती जी महाराज का भक्ति सुधा, उसमें पीठ रहस्य नामक लेख बहुत महत्वपूर्ण है। शक्ति तत्व मीमांसा भी बहुत महत्वपूर्ण निबंध है। किसी के जीवन में उत्कर्ष तप, योग और समाधि के द्वारा ही संभव है। देवर्षि नारद ने भी तप, योग और समाधि के कारण अपने आप को वरिष्ठ सिद्ध किया, ख्यापित किया। उनकी विशेषता यही है कि वो सबको आत्मा स्वरूप और आत्मीय जानते हैं, लेकिन स्वस्थ क्रांति को उद्भाषक हैं। स्वस्थ क्रांति का अर्थ मैंने अभी कई बार बताया। व्यासपीठ अराजक तत्वों के हाथ में न जाए, शासन तंत्र अराजक तत्वों के हाथ में न जाए। एक जवाहरलाल नेहरू जी नामक व्यक्ति हुए हैं कोई, गुलजारी लाल नंदा को आगे करके उन्होंने भारत साधु समाज की स्थापना की, ताकि परंपरा प्राप्त वेदादि शास्त्र सम्मत आचार्य न रह जाएं। ये अंग्रेज़ों की कूटनीति नेहरू जी के माध्यम से क्रियान्वित हुई। कालांतर में अखाड़ा परिषद की भी स्थापना कर दी गई, ताकि 4 वेदादि शास्त्र सम्मत जो आमनाय पीठ हैं, आचार्य हैं, वो न रह जाएं। धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति ही शंकराचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हों, सरकार के हाँ में हाँ मिलाने वाले। लेकिन कई बार मैंने कहा कि इस कल्प में हम लोग की जो ये व्यास परंपरा है, गुरुगद्दी है, 10वें स्थान पर शंकराचार्य, प्रथम स्थान पर श्रीमन नारायण प्रथम इष्ट भी हैं, प्रथम आचार्य भी हैं। 10वें स्थान पर शंकराचार्य जी। आदि शंकराचार्य के बाद मेरा स्थान 145वां है। श्रीमन नारायण से मेरा स्थान 155वां है। संख्या केवल 155 और समय 1,97,29,49,122 वर्ष। इस कल्प में हमारी गुरु परंपरा 1,97,29,49,122 वर्षों की है। कोई फूंक मार के उड़ा देगा क्या? कोई फूंक मार के उड़ा देगा? 1,97,29,49,122 वर्षों की गुरु परंपरा इस कल्प में हम सनातनियों की है। कोई फूंक मार के उड़ा देगा? संभव नहीं। दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यावहारिक तीनों दृष्टियों से प्रबलता के द्योतक की आमनाय पीठ और इनके आचार्य होते हैं। आप कौन हैं? नारायण परा विप्रा धर्मं गुह्यम परम विदुः करुणा साधव शांता त्वद्विधान तथा परे।
नहीं निंदा निंद्यम निंदितुम प्रवर्तते अपितु विधेयम स्तोतुम। ब्रह्मा जी के अन्य मानस पुत्रों की निंदा में तात्पर्य नहीं, देवर्षि नारद की प्रशंसा में तात्पर्य है। आप कौन है? नारायण परायण हैं। भगवान के प्रति जो प्रपन्न होते हैं सर्वतोभावेन, भगवान को आत्मा और आत्मा स्वरूप समझकर उन्हीं के प्रति अपने जीवन को समर्पित किए होते हैं, उनका सुयश होता है, वो प्रभावशाली होते हैं। करुणा, करुण होना चाहिए, दया बिना संत कसाई। करुणा जीवन में आनी चाहिए, लेकिन विवेक मूलक हो। सम संतोष दया विवेकते व्यवहारी सुखकारी। सम संतोष दया विवेकते व्यवहारी सुखकारी। विनय पत्रिका तुलसीदास जी। सम जीवन में, सम अवधि में तालव्य को भी दंत भी बना देते हैं। अपने विवेक पर निर्भर है, कहाँ दंत्य दंत्य है, कहाँ तालव्य तालव्य है। अवधि भाषा में तालव्य स के स्थान पर दंत सकार का ही प्रयोग करते हैं। सम मन सम भी और शम भी। सम संतोष दया विवेकते व्यवहारी सुखकारी। ये चारों गुण किसी व्यक्ति में हो तो उसका जीवन अपने लिए अन्यों के लिए सुखप्रद होता है। सम भी होना चाहिए। सम माने समत्व की दृष्टि, और शम का अर्थ होता है मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह। संयत जीवन हो, संतोष जीवन हो, दया हो और विवेक हो। सम संतोष दया विवेक, इन चार गुणों की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। विवेक, ये विनय पत्रिका के अनुसार सम संतोष दया विवेकते व्यवहारी सुखकारी। जो व्यक्ति अपने जीवन में सम संतोष दया विवेक को प्रश्रय देता है, उसका व्यवहार उसके लिए अन्यों के लिए भी सुखप्रद सिद्ध होता है। विचार करना चाहिए कि जीवन में सम है या नहीं, मनोनिग्रह है या नहीं, समत्व की दृष्टि है या नहीं, संतोष है या नहीं, दया है या नहीं, और विवेक है या नहीं। यहाँ कहा आप नारायण परायण हैं, करुणा हैं, दयालु हैं, करुणा संपन्न हैं, साधवा है, शांता, साधु हैं, सदाचार संपन्न हैं और शांत हैं। आप जैसे नारायण परायण दयालु सदाचारी और शांत जो ब्राह्मण हैं, वही धर्म के गुप्त से गुप्त रहस्य को समझ सकते हैं, यथावत उसका वर्णन भी कर सकते हैं। जैसा आप कर सकते हैं वैसा अन्य नहीं कर सकते। इसका अर्थ है धर्म के रहस्य को जानने के लिए भगवान के परायण होने की आवश्यकता है, करुण होने की आवश्यकता है, करुणा जीवन में हो, सदाचार संयम संपन्न होने की आवश्यकता है, और अंत में शांता, शांत होने की आवश्यकता है। चार गुण, नारायण परा विप्रा धर्मम गुह्यम परम विदु करुणा साधव शांता त्वद्विधान तथा परे। आपके समान अन्य इन गुणों से संपन्न नहीं परिलक्षित होते। तो नारद जी की प्रशंसा तो है ही, प्रकारांतर से हमको प्रयास करना चाहिए इन गुण गणों से युक्त हमारा जीवन हो। हम नारायण परायण हों, भगवान के प्रति सर्वतोभावेन समर्पित हों, हमारे जीवन में कृपालुता हो, दयालु हम हों स्वभाव से, दया बिना संत कसाई, लेकिन विवेक मूलक दया हो। साथ ही साथ क्या है, साधवा शांता, साधु सदाचार संपन्न हमारा जीवन हो और शांत हो। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनके जीवन में वेदादि शास्त्र का विज्ञान प्रतिष्ठित होता है और वे धर्म के गुप्त से गुप्त रहस्य को भी बहुत स्फुट रीति से अभिव्यक्त कर सकते हैं, अन्य नहीं।
इतनी प्रशंसा कर दी गई, नारद जी की झूठी प्रशंसा नहीं, वस्तु स्थिति को ख्यापित करने के लिए, ताकि हम लोग भी नारद जी के जीवन में जो दिव्यताएं हैं उनसे परिचित होकर अपने जीवन में उन्हें आत्मसात कर सकें। नारद उवाच, नारद का अर्थ ही होता है ज्ञानप्रद। नार माने ज्ञान, ज्ञानप्रद, नारद माने ज्ञानप्रद। जिनका दर्शन क्या हो, अमोघ हो। नारद जी मिल गए तो भगवान मिले बिना नहीं रहेंगे। नारद जी का दर्शन माने भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो ही गया। नारद माने ज्ञानप्रद। नत्वा भगवते जाय लोकानां धर्म हेतवे वक्ष्ये सनातनं धर्मं नारायण मुखाच्युतम्। एक वैकुंठ में नारायण रहते हैं, उन्हीं के अवतार नर नारायण में एक नारायण हैं। बद्रीनाथ में हम 3 महीने रहे हैं 1966 में। एक अलकनंदा जी हैं, उसके इस पार नर पर्वत, इस पार नारायण पर्वत, बीच में अलकनंदा। नर ऋषि, नारायण ऋषि। धर्म और मूर्ति के द्वारा अभिव्यक्त नर और नारायण। नत्वा भगवते जाय, भगवान अज हैं, उनको नमस्कार। कोई भी कार्य प्रारंभ करे, वाणी मुखर करे तो नारायण जो अज हैं उनको नमस्कार करना चाहिए। भगवान श्रीमन नारायण को प्रणाम करके, क्योंकि धर्म के मूल भगवान श्रीमन नारायण हैं, उनको नमस्कार करें। ब्रह्म ही सगुण साकार ब्रह्म, निरावरण ब्रह्म ही धर्म का मूल सिद्ध होता है। वही विश्व की रक्षा के लिए धर्म और मूर्ति के गर्भ से उत्पन्न हुए। बदरिका आश्रम में, बदरीनाथ, बद्री नहीं बोलते, बदरिका आश्रम, बदरी द पूरा, बदरी बेर के फल, उसको खा करके भगवान वेदव्यास रहते थे। बद्री नहीं, बदरिका आश्रम, बद्री नहीं, बदरी बेर के आधार पर नाम है। बदरिका आश्रम में तप कर रहे हैं आज भी भगवान। बदरिका आश्रम में तप करते हैं, लोक मंगल के लिए आज भी तप करते हैं। हम थे बद्रीनाथ में तो एक संत को भोजन नहीं मिला, उन्होंने संस्कृत में श्लोक बना करके बद्रीनाथ की निंदा कर दी। मस्तराम बाबा। तो रात्रि में भगवान बद्रीनाथ ने विरक्त वेश में दर्शन दिया। उस संत को मेरी ओर से यह संदेश कह देना। मैंने कह दिया तो वो रोने लग गए संत। आखिर हमने ताना कसा, वहाँ तक पहुँच तो गया। क्या है, भगवान बद्रीनाथ की जो मूर्ति है ना, वहाँ कुछ ऐसे दिखाई नहीं पड़ते। तो भिक्षा न मिलने के कारण बिना मांगे कोई दे जाए तो ले लेते थे। ऋषिकेश से आए थे, नाक इत्यादि से रहित आपका श्री विग्रह है, लेकिन यश बहुत, नकटे का यश थोड़े होता है। नासाद शून्य बदनम के कीर्ति बनता। एक श्लोक बना के गाली दे दी। भगवान ने कहा कह देना उस संत से, मैं निर्गुण भी हूँ सगुण भी हूँ। उसने भले ही गाली दी, लेकिन मैंने उसे प्रशंसा के रूप में स्वीकार कर ली। बद्रीनाथ में तप करते हैं। धर्म और दक्ष पुत्री मूर्ति के द्वारा, दक्ष पूर्ति मूर्ति, जो दक्ष होगा उसकी पुत्री के गर्भ से भगवान का प्रादुर्भाव होगा ही। अपने अंश से अवतीर्ण होकर बदरिक आश्रम में तप कर रहे हैं।
उन भगवान श्रीमन नारायण को धर्म के द्वारा और मूर्ति के द्वारा अभिव्यक्त श्रीमन नारायण को अभिव्यंजक संस्थान में भी दिव्यता होनी चाहिए। उस दिव्यता को लेकर का उनके मुख से मैंने जो सनातन धर्म को सुना यथावत उसका मैं तुम्हारे प्रति विष्टि जी वर्णन कर रहा हूँ, तुम सुनो। या धर्म मूलम ही भगवान सर्ववेदमयो हरि स्मितं च तद्विदाम राजन्येन चात्मा प्रसीदति। बहुत बढ़िया। हे राजन युधिष्ठिर, धर्म मूलम ही भगवान श्रीमन नारायण श्री हरि श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंसुदासित मदन मोहन यही धर्म के मूल हैं। सर्ववेदमयो हरि ही वही सर्ववेदात्मक भी हैं। वेदों का तात्पर्य ब्रह्म, श्रीमन नारायण ब्रह्म स्वरूप हैं। वेदों का तात्पर्य धर्म में सन्निहित है तो धर्म भी है। समग्र वेदार्थ श्रीमन नारायण है। धर्म मूलम ही भगवान सर्ववेदमयो हरि ही, सर्ववेदात्मक हैं भगवान और धर्म के मूल हैं। वेदार्थ भी हैं, वेद स्वरूप भी हैं, वेदार्थ भी हैं भगवान ही, और धर्म रूप भी वही हैं, धर्म के मूल भी भगवान ही हैं। तदर्थे खिल चेष्टितम स्मितं च तद्विदाम राजन्येन चात्मा प्रसीदति। स्मितं च उनका तत्व जानने वाले जो महर्षि हैं उनके द्वारा विरचित स्मृतियाँ, मनवादी स्मृतियाँ ये धर्म के मूल हैं। पहले तो भगवान हैं, फिर स्मृतियाँ हैं महर्षियों के द्वारा विरचित। येन चात्मा प्रसीदति, यह भी कहा तद्विदाम राजन्येन चात्मा प्रसीदति, जिससे आत्मतत्व देहेंद्रीय प्राणांतकरण प्रसन्नता को प्राप्त हो, आह्लाद को प्राप्त हो, भगवत प्राप्ति में प्रयुक्त और विनियुक्त हो, आत्मग्लानि का निवारण हो, वह धर्म है। कर्म ही धर्म का मूल हो जाता है। कर्म और धर्म स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य स्वधर्मे निधनम सेयः, शास्त्र सम्मत विधा से अपने अधिकार की सीमा में अनुष्ठित कर्म का नाम ही धर्म हो जाता है। शास्त्र सम्मत विधा से अपने अधिकार की सीमा में अनुष्ठित कर्म का नाम ही धर्म हो जाता है। कल भी मैंने कहा था कि जिसके जीवन में स्व की प्रतिष्ठा जिस स्तर की होती है उसके लिए उस स्तर के धर्म का विधान होता है। श्रीमद्भागवत एकादश स्कंध। जिसके जीवन में स्व की प्रतिष्ठा जिस स्तर की होती है उसके लिए उसी स्तर से धर्म का विधान होता है। अब कोई आजकल कहे मैं तो वर्ण धर्म नहीं मानता, आश्रम धर्म नहीं मानता, मैं तो मनुष्य हूँ, तो लो मानव धर्म तो हो गया तुम्हारे प्रति, मानव धर्म का उपदेश सही, यहाँ तो मानव धर्म का उपदेश आगे होगा। स्व के स्तर से धर्म का विधान होता है और एक रस स्व सबके जीवन में प्रतिष्ठित वैसा संभव नहीं। ज्ञानेंद्रियों के अनुसार, कर्मेंद्रियों के अनुसार, प्राणों के अनुसार, अंतःकरण के अनुसार, स्थूल शरीर के अनुसार स्व की अभिव्यक्ति होती है, अर्थात देहेंद्रिय प्राणांतःकरण में तादात्म्यापत्ति को लेकर स्व की अभिव्यक्ति होती है। स्वधर्म भी पृथक पृथक हो जाता है।
जो स्वयं को नित्य शुद्ध बुद्ध भगवत स्वरूप तत्वतः जानता है, उसके प्रति कोई धर्म नहीं, वो स्वयं ही धर्म स्वरूप होकर शेष रहता है। लेकिन दंभ न हो। धर्म से ही देहेंद्रीय प्राणांतकरण में दिव्यता का संसार होता है। महायज्ञश्च यज्ञश्च ब्राह्मीयम क्रियते तनु। यज्ञों के द्वारा, महायज्ञों के द्वारा, अंगन्यास के द्वारा, करन्यास के द्वारा, भूशुद्धि के द्वारा, भूत शुद्धि के द्वारा, भगवान नाम अमृत सेवन के द्वारा देहेंद्रीय प्राणांतकरण में दिव्यता की अभिव्यक्ति होती है, दिव्यता का संसार होता है। शक्तिपात पर भी हमारी कोई पुस्तक है। शक्तिपात के दो भेद होते हैं। साधन करते करते स्वयं ही शक्ति, दिव्य शक्ति उद्बुद्ध हो जाती है, अंतर्निहित शक्तिपात। जैसे कोई वन है, वेणु वन, बांस का वन, आपस में घर्षण से क्या होता है, दावानल की अभिव्यक्ति होती है। अभ्यंतर विधा से शक्तिपात और बाह्य शक्तिपात। जैसे कोई अग्नि प्रज्वलित करके फिर काष्ठ में लगा दे, वो बाहर से अग्नि का आधान हुआ एक घर्षण के द्वारा। लेकिन मैच बॉक्स, दिया सलाई लेंगे, तिल्ली को यूँ करेंगे, वहाँ भी तो मूल में वही है ना। घर्षण से अभिव्यक्त अग्नि को अन्यत्र निक्षिप्त कर दिया तो वहाँ भी आग का संचार हो जाता है। शक्तिपात स्वतः अभिव्यक्त और कहीं गुरु की कृपा से अभिव्यक्त शक्तिपात के दो भेद होते हैं। आज पूरे विश्व में जहाँ कहीं शक्तिपात की चर्चा होती है, पुरुषोत्तम तीर्थ जी और मधुसूदन तीर्थ जी, इस पीठ के दो आचार्यों का नाम ही लिया जाता है। शक्तिपात को लेकर पूरे विश्व में इस पीठ की प्रसिद्धि आज भी है। हमसे पहले श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाभाग, उनके पहले श्री भारती कृष्ण जी महाराज, उनके पहले श्री मधुसूदन तीर्थ जी, फिर पुरुषोत्तम तीर्थ जी। श्री मधुसूदन तीर्थ जी, श्री पुरुषोत्तम तीर्थ जी को विमला भगवती सिद्ध, उन्हीं के द्वारा शक्तिपात की दीक्षा चलाई गई। पूरे विश्व में आज भी जो कोई बच गए हैं शक्तिपात का नाम लेने वाले, इस पीठ के प्रति आस्थान्वित इसलिए हैं क्योंकि मधुसूदन तीर्थ जी और पुरुषोत्तम तीर्थ जी महाराज के द्वारा ही शक्तिपात की दीक्षा भगवती विमला कृपा से। हम बहुत सी चीज़ों से बचते हैं। जब हम नैमिषारण्य में थे, चिन्मयानंद जी अब तो हमारे गुरु भाई ब्रह्मलीन हो गए, कई उधर वाले नहीं, हमारे यहाँ धन्य स्वामी, तो उनको मालूम था कि हम ये शक्तिपात की विधा दो चार साधकों को बताते। शंकराचार्य होने के बाद हमने वो सब छोड़ दिया, भीड़ लग जाएगी खामक, इसलिए जानता हुआ भी शक्तिपात के क्रम, वो सब ध्यान का क्रम छोड़ दिया। ये जो ताराचंद पंडित जी थे ना, ये सब हमसे योग सीखने आते थे। मुजफ्फरनगर के अच्छे अच्छे संत लोग भी हमसे योग सीखते थे। अब योग की शिक्षा मैंने शंकराचार्य होने के बाद देनी छोड़ दी। शक्तिपात की जो गाथा है वो भी, शक्तिपात की विधा की चर्चा भी हमने शंकराचार्य होने के बाद छोड़ दी। तो 6 बज गया। सत्यम दया तप शौचम तितिक्षेक्षा समोदम अहिंसा ब्रह्मचर्यम च त्याग स्वाध्याय आर्जवम। आज के प्रवचन का सार यह हुआ कि जीवन में दिव्यता का आधान देहेंद्रीय प्राणांतकरण के शोधन से संभव है। देहेंद्रीय प्राणांतकरण का शोधन धर्माचरण संयम से ही संभव है। इसलिए विनय पत्रिका के 4 शब्द याद रखें। सम, संतोष, दया, विवेक, व्यवहारी, सुखकारी। सम, संतोष, दया, विवेक। सम दंत स और तालव्य विषय। सम, शम, जीवन में समत्व हो, शम मनोनिग्रह हो।
संतोष हो, दया हो और विवेक हो, तो व्यवहार अपने लिए सुखद होगा, अन्यों के लिए सुखद भी होगा। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा, इस पंक्ति को याद करके अपने जीवन में धारण करने की आवश्यकता है। सम संतोष दया विवेक ते व्यवहारी सुखकारी। जिसके जीवन में सम संतोष दया विवेक के 4 गुण प्रतिष्ठित हैं, ऐसा व्यक्ति अपने लिए और अन्यों के लिए भी तत्प्रद होता है। अंत में आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। तमोगुणी जो होते हैं, मारो लूटो पीटो मौज करो। क्या तमोगुणियों का लक्षण क्या होता है? लूटो पीटो मौज करो। वो धार्मिक स्थान में भी घुसेंगे तो लूटो पीटो मौज करो की कहानी चर्चात करेंगे। जीपू जीप, हाँ जीप नाम बढ़िया है। जीप हो जाएंगे। जीप का अर्थ समझिए कुटिया जी, जीप ही नाम ठीक। वहाँ ह्रस्व है, यहाँ दीर्घ कर दें जी को, जी पौ को पौ। धार्मिक संस्थान में भी लूटो पीटो ये तमोगुणियों का लक्षण होता है। लूटो पीटो मौज करो। और रजोगुणी जो होते हैं, खाओ पियो मौज करो। जो सात्विक होते हैं, जियो और जीने दो। जो गुणातीत शुद्ध सात्विक होते हैं, सबके हित सबके प्रियकर बन के जीवन लाभ करो। क्या निरीक्षण के लिए आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। हम कहाँ हैं, कितने पानी में हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? लूटो पीटो मौज करो, अंगुली मार डाकू हो गए। लूटो पीटो मौज करो। दुर्गति ऐसे व्यक्तियों की होती, ऐसा नहीं। और रजोगुणी व्यक्ति, पहले वाल्मीकि जी कैसे थे? लूटो पीटो मौज करो। और रजोगुणी व्यक्ति खाओ पियो मौज करो। सात्विक व्यक्ति जियो और जीने दो। शुद्ध सात्विक व्यक्ति गुणातीत अपना जीवन इस ढंग से व्यतीत करो कि सबके प्रिय सबके हितकर हो जाओ। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या भारत। हाँ, ये अभी यंत्र चालू है ना।